माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएफ का साथ छोड़ने पर डीएम जब थर्ड पार्टी से फिजिकल होते हैं तब क्या होता है डीएम के साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं डीएफ का साथ छोड़ने पर डीएम जब थर्ड पार्टी से फिजिकल होते हैं तब इनके साथ क्या होता है। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जब डीएम अपनी डीएफ का साथ छोड़ देते हैं और इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, उस समय जो डीएफ है अपने डिवाइन को पुकारती है। जब डीएफ डिवाइन को पुकारती है अपने प्राणों से, तब डिवाइन इनका हाथ थाम लेते हैं डीएफ का, और डीएफ को जो आज तक इनकी तरफ की थर्ड पार्टी यानी इनके कार्मिक्स दुख दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का कर्मा डीएफ के साथ जुड़ा होता है, इसलिए वो उसको इतना परेशान कर रहे होते हैं। जब डीएफ डिवाइन का हाथ थाम लेती है तब इन दोनों के बीच में ब्रह्मचार्य घटित हो जाता है। तब डीएफ का ब्रह्मचार्य घटित हो जाता है और अब इनके जो थर्ड पार्टी यानी जो इनके हस्बैंड होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो इनको कार्मिक हस्बैंड या सोलमेट इनको इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, यानी वो इनको किसी भी तरह से फोर्स करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर डीएफ को अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपने कार्मिक को कुछ भी समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं होती है डीएफ को, क्योंकि अब उनका कर्मा बैगेज आपके साथ बैड कर्मा क्लियर हो चुका होता है। इसीलिए डिवाइन की तरफ से ब्रह्मचार्य घटित करवा दिया जाता है ताकि डीएफ अब अपने डिवाइन का हाथ थामकर डिवाइन के रास्ते पर चल सके। दूसरी तरफ, ये तो हो गई डीएफ की तरफ की बात। अब दूसरी तरफ जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनके साथ क्या होता है, थर्ड पार्टी इनके साथ क्या करती है। देखो, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जिसका भी साथ पकड़ा है डीएम ने, ठीक है, सेपरेशन करके अपने डीएफ के प्यार को रिजेक्ट करके, वही थर्ड पार्टी कहलाती है। अब थर्ड पार्टी अगर इनकी वाइफ है या इनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर डीएम उनके साथ फिजिकल होते हैं, मैं यहाँ पर इनकी वाइफ की बात कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। अगर डीएम अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होते हैं तब डीएम के साथ ये सब होता है कि जैसी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, थर्ड पार्टी से डीएम क्या चाहते हैं कि इनको वैसा ही प्यार और दुलार मिले, वैसी ही रिस्पेक्ट मिले, वही अनकंडीशनल लव मिले जो इनको इनकी डीएफ से मिलता रहा है, जो डीएफ इनको देती थी। लेकिन जब डीएम थर्ड पार्टी के करीब जाते हैं, उससे फिजिकल होते हैं, तो डीएम ड्रेन हो जाते हैं। डीएम को गिल्ट की भावना आती है, गिल्ट की एनर्जी फील होती है। डीएम को ऐसा लगता है कि जैसे मानो इन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो इसके साथ फिजिकल होकर, क्योंकि डीएम को वो एनर्जी नहीं मिल पाती, वो हाई एनर्जी नहीं मिल पाती जो इनको डीएफ से मिल रही थी। तो जब एक अनअवेकन पर्सन, ठीक है, यानी इनकी थर्ड पार्टी इनके साथ करीब आएगी, इनके साथ अटैच होगी, तो उसके अंदर जो भी होगा, उसके अंदर क्या है, ना तो प्रेम है, ठीक है, ना उसके अंदर वो हाई एनर्जी है, वो डिवाइन से कनेक्ट होने की भावना है, ना सत्य है, ठीक है, ना हैप्पीनेस है, ना अनकंडीशनल लव है। तो जब इंसान के पास ये है ही नहीं और वो
आपके डीएम से अटैच हो रहा है तो उसके अंदर जो भी है, यानी पैसे की भूख, यानी खुद को सुख करने की, खुद को सुख देने की भूख। डीएफ क्या है? डीएफ है दूसरों को प्यार लुटाती है। डीएफ क्या है? दूसरों को सुख देने की भावना डीएफ के अंदर होती है, लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर खुद सुख पाने की भावना है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये इसके पास जो होगा वो यही देगी ना। तो इसके पास रिस्पेक्ट लेने की भावना है, इसके पास प्यार लेने की भावना है, इसके पास सुख लेने की भावना है, यानी सुख खींचना है। तो वो जब ये डीएम को देगी तो डीएम खुद ही खाली हो जाएंगे। क्या? क्योंकि ना तो ये सब डीएम के पास है, ना थर्ड पार्टी के पास है, दोनों ही खाली हैं, दोनों ही प्यार मांग रहे हैं, दोनों ही रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, दोनों ही वो डिवाइन एनर्जी मांग रहे हैं, दोनों ही वो हैप्पीनेस मांग रहे हैं, दोनों ही वो डिवाइन की एनर्जी को पाना चाहते हैं। लेकिन दोनों के पास है, किसी के पास भी नहीं दोनों में से। तो दोनों का क्या होगा? दोनों का तांडव ही मचेगा, दोनों के लड़ाई झगड़े ही होंगे। थर्ड पार्टी इनको दर्द देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को चाहिए वो हाई एनर्जी जो आज तक ये डीएफ से लेते रहे थे और अपनी थर्ड पार्टी को देते रहे थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी को इनसे वो सब नहीं मिल रहा है, फिजिकल होने पर भी वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो डीएफ है, डीएफ मन तन और प्राणों से अपने डीएम को प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है, अपना मन तन और प्राण इन पर लुटा देती है, यानी पूरी तरह से समर्पित है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ तन से फिजिकल हो रही है इनके साथ। यहाँ पर ना तो उसकी प्योर फीलिंग्स हैं डीएम को देने के लिए, ना ही उसके प्राण यानी उसकी हाई एनर्जी, यानी आत्मा से सरेंडर ये थर्ड पार्टी आपके डीएम को नहीं है। और डीएफ जो है आत्मा से सरेंडर होती है अपने डीएम को, ठीक है। इसलिए ही डीएम को इतना सुकून मिलता है, इसलिए ही डीएम सारी दुनिया में अपनी डीएफ की एनर्जी ढूंढते फिरते हैं। लेकिन जब जब डीएम अपनी थर्ड पार्टी से फिजिकल होते हैं तो इन दोनों के लड़ाई झगड़े उस समय बड़े जोरदार होते हैं। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को डीएफ की हाई एनर्जी चाहिए होती है और डीएम को भी हाई एनर्जी चाहिए होती है, ताकि अपनी थर्ड पार्टी को ये वो हाई एनर्जी डीएफ से लेकर दे सके। अब डीएफ से हो गए हैं डिटैच, तो कहाँ से डीएफ की एनर्जी इनको मिलेगी? ठीक है, तो जब जब डीएम थर्ड पार्टी से अटैच होंगे, फिजिकल होंगे, तो इनकी लाइफ में तांडव मचेंगे ही मचेंगे। इनका फाइनेंस खराब होगा, क्योंकि इनके पास हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि इनके पास पीस नहीं है। और जहाँ हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ पर पीस नहीं है, जहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ से हाई एनर्जी यानी जो पैसा है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी क्या है? हैप्पीनेस भी है, खुशियाँ भी हैं, मन का सुकून भी है, मन की शांति भी है, ठीक है। वहाँ पर ये सब चीज़ें भाग जाती हैं। अब डीएम की जो लाइफ है वो ऐसी बन गई है जैसे युद्ध का मैदान हो, थर्ड पार्टी के साथ युद्ध का मैदान बन गया होता है डीएम की लाइफ। अब डीएम की ईगो की डेथ हो रही होती है, क्योंकि डीएम को कहीं से भी हाई एनर्जी मिल नहीं रही होती, और डीएम अपनी ईगो छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जो डीएम खुद ईगो का बना हुआ है, वो डीएम ईगो छोड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको डीएफ की हाई एनर्जी चाहिए, डीएफ को वो प्यार चाहिए, वो ममता चाहिए, वो केयरिंग चाहिए। तो डीएम अपनी ईगो को छोड़कर अपनी डीएफ से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि डीएफ अपनी हाई एनर्जी अपने डीएम को ना दे, क्योंकि इनको सीधा करना है, इनको सच्चाई के रास्ते पर लाना है, तो इनको हाई एनर्जी देना छोड़ना ही होगा, ताकि इनको पता चले कि इनकी डीएफ आखिर है क्या। अगर ये अपने डीएफ से कनेक्ट नहीं होते और थर्ड पार्टी से कनेक्ट होते हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो जब जब आपके डीएम को थर्ड पार्टी तोड़ेगी, जब जब डीएम अपनी थर्ड पार्टी के पास जाना चाहेंगे, उससे फिजिकल होना चाहेंगे, उसको ही अपनी डीएफ बनाना चाहेंगे, वहाँ से इनको इतना दर्द मिलेगा, इतना परेशानी मिलेगी, इतना इनकी लाइफ में भूचाल आएगा कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है। जब मैं डीएफ के पास होता हूँ तो मैं हाई एनर्जी में आ जाता हूँ, मैं हैप्पीनेस में आ जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं थर्ड पार्टी के पास होता हूँ तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो गाइस, जब भी आपके डीएम थर्ड पार्टी से अटैच होंगे, जब भी आपके डीएम उसको खुश करना चाहेंगे, जब भी आपके डीएम उसको ही
डीएफ बनाना चाहेंगे, जब आपके डीएम चाहेंगे कि मैं अपनी डीएफ को छोड़ दूं, अब उसके प्यार को एक्सेप्ट ना करूं, मेरा गुजारा थर्ड पार्टी के साथ चल जाएगा, तो डिवाइन क्या करेंगे, डिवाइन इनको चारों तरफ से घेर लेंगे और डिवाइन ही ये काम कर सकते हैं। डिवाइन ही इनको थर्ड पार्टी के द्वारा इतना दर्द और पेन जब तक देते रहेंगे जब तक ये अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं करेंगे और अपनी थर्ड पार्टी से डिटैच नहीं होंगे, जब तक इनको ये समझ नहीं आएगा कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म है मेरी आत्मा को यानी अपनी हाफ सोल को एक्सेप्ट करना, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसको ही वैल्यू देना। अगर डीएम जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक थर्ड पार्टी इनको तोड़ती रहेगी, तब तक थर्ड पार्टी इनको धोती रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी का काम ही है इनको सीधा करना, थर्ड पार्टी का काम ही है इनको रास्ते पर लाना। थर्ड पार्टी का कहना क्या होता है, थर्ड पार्टी का कहना ये होता है कि बेटा तुमने उसको ही एक्सेप्ट नहीं किया जिसने तुमको अनकंडीशनल लव दिया, जिसने अपना सर्वस्व तुम पर लुटा दिया, तो तुम मुझे क्या प्यार दोगे। ठीक है, तुम मेरी क्या रिस्पेक्ट करोगे, तुम तो जिधर फायदा देखते हो उधर ही लुढ़क जाते हो। ठीक है, इसीलिए तब तक डीएम को तोड़ा जाता है, तब तक ये सही रास्ते पर नहीं आ जाते, तब तक ये अपनी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको डीएम की तरफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र करेंगे डिवाइन। ठीक है, उनके डिवाइन के पास रास्ते हैं कि इसको कैसे सीधा करना है इनके डीएम को। आपको तो सिर्फ अपना इनर वर्क करके अपने डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ते जाना। आपको पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना है कि मेरे डीएम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपके डीएम खुद ही आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे जब ये बहुत ही ड्रेन हो जाएंगे, जब इनको थर्ड पार्टी इतना परेशान करेगी कि इनको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि मैं किस तरह से अपने दर्द को कम करूं। तो गाइज आपको आंसर मिल गया होगा कि जब भी डीएम आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल होते हैं तब इनके साथ क्या कुछ डिवाइन घटित करते हैं।